अच्छा स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्लास 8 कंप्यूटर साइंस। तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको मार्क करवाई थी वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस पेज पे। पेज नंबर 1 पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रेफर टू द एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इतनी सी डेफिनेशन है, ये आपके पेपर में आती है। डिफाइन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और उसके साथ वो आपसे कई दफ़ा एग्जाम्पल भी डिमांड करता है। तो एग्जाम्पल तो बुक में बहुत सारी हैं, ये पूरा चैप्टर ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। 3D इमेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जितनी भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे वो सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। तो आप उसके अंदर एग्जाम्पल में इनकी तीन के नाम कोई भी लिख सकते हैं, जितने उसने कहा है वो उतने आप लिख। ठीक है। तो पहली तो डेफिनेशन होगी, रेफर्स टू एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये हमने कहा है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इन डेवलपमेंट हैं या अभी कुछ अरसे में आई हैं, उन्हें हम कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसने बताया है कि न्यू टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू वेट ऑल्टर द वे वी लिव एंड वर्क एंड इंटरेक्ट इन द वर्ल्ड। जाहिर बात है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, उसके बाद इम्प्रूव एक्सेस टू सर्विस यू रिक्वायर एंड सिंप्लीफाई अवर डे बाई डे एक्टिविटी। ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी। उसके बाद जो 3D इमेजिंग है, वो मैंने आपको कहा था कि जब तक आप खुद नहीं देखेंगे एक दफ़ा, तो आपको इस बुक में जो पिक्चर बनी है ये 3D इमेज ऑफ अर्थ, आपको ये तो प्लेन पिक्चर नज़र आ रही है। इस तरह तो फिर हर पिक्चर 3D इमेज हो सकती है। तो उस टाइप की इमेज को जो 3 डायमेंशन में हो, उसे हम 3D इमेज कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन के हद तक मैंने आपको बताया था फर्स्ट पेज पे। जो 3D इमेज है उसकी अगर आए व्हाट इज 3D इमेज, तो आप ये फर्स्ट 3 लाइन लिख दें। 3D इमेजिंग इज अ टेक्निक विच डेवलप्स और क्रिएट्स impression ऑफ डेप्थ, डेप्थ कहते हैं गहराई को, विद इन एन इमेज बाई डिप्लॉइंग 2D डाटा इंटू 3 डायमेंशनल फॉर्मेट। इतनी सी आपने डेफिनेशन बस लिख देनी। अगर वो पूछे पेपर में कि व्हाट इज 3D इमेज या डिफाइन 3D इमेज, तो आपने ये 3 लाइनों का जवाब लिख देना है। अच्छा, इसके बाद जो है उसने बेसिकली उसकी एप्लीकेशंस बताई हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसकी पहले वो डेफिनेशन बता रहा है, उसके बाद वो एप्लीकेशन यानी उसके यूज़ बता रहा है। तो अब इधर जो है उसने यूज़ भी बता दिए कि हेल्थ केयर में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये 3D इमेज की जो टेक्निक है ये यूज़ होती है। और इट प्रोवाइड इन्हांस इमेजेस ऑफ टीथ, ब्लड वेसल, इस टाइप की जो है विजुअल जो है ये शो कर सकता है 3D इमेज। और रोबोटिक्स में भी ये यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इधर आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करूंगा जो कि 3D इमेज की है। ठीक है। इधर ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट है, वो अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने मॉनिटर पे एक 3D इमेज ऑफ स्कल को व्यू कर रहा है और उसको जो है ऑब्जर्व कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो इस टाइप की इमेजेस को हम 3D इमेजेस कहते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट हेल्थ केयर की फील्ड में, एक्सप्लोरेशन में, डिफरेंट फील्ड्स में 3D इमेजिंग टेक्निक का यूज़ होता है। ठीक है। तो ये देखें इस टाइप की इमेज, जिसको हम 360 रोटेट करके डिफरेंट एंगल से व्यू कर सकते हैं, उसे हम 3D इमेज कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो उसने बताया वो होलोग्राफिक इमेजिंग। तो बेसिकली हमने तो उसके मुताबिक स्टडी करना है कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कितना जो है आपसे किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो होलोग्राफिक इमेज की भी डेफिनेशन ही पूछेगा पेपर में, व्हाट इज होलोग्राफिक इमेजिंग या डिफाइन होलोग्राफिक इमेजिंग। तो आपने ये फर्स्ट जो कोई लाइन है जितनी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आप भी अपने पास मार्क कर लें बुक में, कि होलोग्राफिक इमेजिंग इज अ फोटोग्राफिक टेक्निक इन विच 3D ऑब्जेक्ट्स are recorded using a laser and then restored as precisely as possible to match the originally recorded object। ठीक है। इतना तो कम से कम आपने लिखना है। फिर आगे वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको शो कैसे करना है। When illuminated via laser, holograms are able to form an exact 3D clone of the object। आप अगर ये 3 लाइनें लिख देंगे तो आपकी कंप्लीट एक डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें उसने बताया क्या है कि होलोग्राफ कैसे बनता है। कि होलोग्राफिक इमेज एक तो ये कि फोटोग्राफ करने की एक टेक्निक है, जो आप एक पिक्चर लेते हैं कैमरा से या फोटोग्राफ बनाते हैं, उसकी एक स्पेशल टेक्निक है। फिर ये कि ये 3D ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करती है। आपने एक सिंपल जो कैमरे से पिक्चर ली है, वो एक एंगल से, जिस एंगल से आपने कैप्चर की है वो ही आपको शो करेगी। लेकिन जब आप होलोग्राफ बनाते हैं तो पहले आप स्पेशल टाइप की डिवाइसेस से उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और उसे 360 व्यूज का रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसका फ्रंट का या बैक का व्यू रिकॉर्ड कर लिया, पूरे का पूरा उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और वो जो डिवाइस होती है वो क्या यूज़ करती है, लेजर्स को यूज़ करती है, यहाँ उसने बताया।
फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर में, और फिर हम उसे लेजर्स के ज़रिए ही दोबारा हम उसको शो भी कर सकते हैं। जिस तरह एक प्रोजेक्टर आपने देखा है कंप्यूटर लैब में इमेज को शो करता है, उसी तरह ये हॉलोग्राफ शो करने के लिए भी हमें एक प्रोजेक्टर की तरह की डिवाइस चाहिए होती है। प्रोजेक्टर नहीं चाहिए होता, प्रोजेक्टर की तरह की डिवाइस चाहिए होती है। ठीक है। और वो 3D क्लोन जो है ऑब्जेक्ट का हमें शो करता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, आगे फिर उसने कुछ उसका यूज़ बताया हुआ है। ठीक है। ये मैंने कहा था कि ये MCQ है, इसको भी मार्क कर लें कि हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज मिक्स रियलिटी। ठीक है, पेपर में अगर MCQ आए कि हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन में दे वो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, तो आप किस पे टिक करेंगे? मिक्स रियलिटी के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपके सामने अब एक होलोग्राफ की वीडियो प्ले करने लगा हूँ। तो ये आपके सामने एक मोबाइल डिवाइस है, एक स्मार्टफोन है, जिसके ऊपर एक अर्थ का जो है, जो प्लेनेट अर्थ है, उसकी एक होलोग्राफिक इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में स्मार्टफोन्स जो हैं इस तरह होलोग्राफ को डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक फिक्शनल वीडियो है। एक्चुअल में हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस चाहिए होती है जो कि होलोग्राफ को डिस्प्ले कर सके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वीडियो में एक स्मार्टफोन की तरह की डिवाइस दिखाई है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एक्चुअल में अभी स्मार्टफोन्स जो हैं वो होलोग्राफिक इमेज को डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो ये मैं वीडियो प्ले करता हूँ, एक दफ़ा आप देख लें। तो ये देखें आप के स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो जो है स्मार्टफोन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, और उसकी ज़रिए जो है लेजर्स के ज़रिए एक होलोग्राफ जो है एयर में 3 डायमेंशनल फॉर्म हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी। ये जो पिक्चर बनी है ये वर्चुअल रियलिटी की है, लेकिन आप इसको हॉलोग्राफ से भी रिलेट कर सकते हैं कुछ हद तक। हॉलोग्राफ भी इसी तरह 3 डायमेंशनल जो है व्यू होता है। ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी में उसने बताया कि इट इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन टू एनेबल अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद एन आर्टिफिशियल 3D इन्वायरमेंट। अब इसको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल, पहले भी क्लास में भी बताया था कि हमने किसी पायलट को ट्रेन करना है, तो हम एक रूम में उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना दें एरोप्लेन की, प्रॉपर स्क्रीन लगा दें, कंट्रोल्स लगा दें, और स्क्रीन पे उसे सारा व्यू आ रहा हो, और जैसे रियल एक प्लेन को फ्लाई करते हैं वैसे वो एक इन्वायरमेंट में उस सिमुलेशन को ड्राइव कर सके, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। अब एक्चुअल में तो वो पायलट वहाँ पे नहीं है, वो तो सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा है ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी के वो कंप्यूटर जनरेटेड 3D है सब कुछ। अब यहाँ पे जो पिक्चर बनी इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक हेडसेट टाइप बनाया हुआ है आईज के सामने। तो इसी तरह हॉलो वर्चुअल रियलिटी के लिए जो है डिफरेंट टाइप के हेडसेट्स भी यूज़ होते हैं। स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं सिंपल, और स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट भी यूज़ होते हैं। तो अब डेफिनेशन जो है फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करवाया था, अगर पेपर में है व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी या डिफाइन वर्चुअल रियलिटी, तो आप ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है एज इट इज़ याद करके लिखते हैं। ठीक है। कि ये हॉलोग्राफ जो है कंप्यूटर मॉडलिंग है, मेन ये जो कीवर्ड्स है ना ये याद होने चाहिए। अगर आप पेपर में आंसर लिख रहे हैं और आप ये कीवर्ड नहीं लिख रहे, जैसे कि हॉलोग्राफ वर्चुअल रियलिटी जो है वो कंप्यूटर मॉडलिंग है, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये 3D विजुअल्स को शो करती है। सेंसरी इन्वायरमेंट है, सेंसरी इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सेंसर लगे हों मुख्तलिफ टाइप के, जैसे कि एक कंप्यूटर वहाँ पे हो स्क्रीन और उनमें सेंसर हो, और वो ये जज कर सके कि आप अपना जो हेड है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ताकि वो आपको इमेज भी उसी डायरेक्शन की दिखाए। ठीक है। और थ्रू इंटरेक्टिव डिवाइसेस, इंटरेक्टिव डिवाइस का मतलब जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को भी कोई इनपुट दे सकें। ठीक है। जैसे एक अगर हमने प्लेन के लिए एक इन्वायरमेंट बनाया है, तो फिर हमारे पास उसके कंट्रोल्स भी होने चाहिए, कोई कीबोर्ड या कोई ऐसे लीवर्स होने चाहिए जिससे हम उसको कंट्रोल भी कर सकें। अब इधर उसने एग्जांपल बता दी नीचे कि हेल्थ केयर, रियल लाइफ जो है एक्टिविटी जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ पायलट, ऐसी चीज़ों में, मार्केटिंग में, गेमिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। ठीक है। हॉलोग्राफ और हेडसेट्स जो हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करने लगा हूँ अबाउट यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन द फील्ड ऑफ गेमिंग। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेयर जो है उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट की गई है, एक प्रॉपर जो है एक व्हीकल जिसके कंट्रोल्स भी बिल्कुल जिस तरह रियल लाइफ में होते हैं, और उसके लिए एक हेडसेट डिज़ाइन किया गया ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट का एक 3D व्यू जो है वो उसे प्रोवाइड किया जा सके।
और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे स्क्रीन में भी जो प्लेयर एक्चुअल में जो हेडसेट में देख रहा है वो उसके पीछे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह जो है वर्चुअल रियलिटी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के बारे में उसने बताया है। तो पहली चीज़ तो यही कि आपने इसमें से कितनी डेफिनेशन याद करनी है। फर्स्ट टू लाइंस, a distributed application is a program that runs on more than one computer and communicates through a network। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन के डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं क्या। ठीक है। इसके बाद जो है आपने इसकी एग्जांपल भी याद करनी। और एग्जांपल कहाँ पे दी, ये लास्ट लाइन। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर, ये है थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि मोर देन वन कंप्यूटर पे एट अ टाइम रन कर रही हों, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। नेम से पता लगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डिवाइडेड, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की टर्म्स में ऐसी सॉफ्टवेयर जिसमें क्लाइंट सर्वर रिलेशन हो उन्हें भी हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। एक आपकी क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं और दूसरे कंप्यूटर पे आपके सर्वर सॉफ्टवेयर हैं, तो इन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जैसे कि उसने कहा फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र की एप्लीकेशन जो है गूगल क्रोम, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, लेकिन पूरा इंटरनेट या बाकी वेबसाइट्स तो नहीं है आपके कंप्यूटर में। आपको उसके लिए इंटरनेट से अपना कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप वेब ब्राउज़र पे जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वो सारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए हम इस टाइप की एप्लीकेशन को भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस कहते हैं। ये जो आगे उसने एग्जांपल दी ये वेब ब्राउज़र की एग्जांपल है कि वेब ब्राउज़र ये गूगल क्रोम। ठीक है। और उसने बताया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कैन बी रिलेटिवली सिंपल, ये सिंपल भी हो सकते हैं, रिक्वायर सिंगल क्लाइंट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं यहाँ उसने बताया। एंड अ सिंगल सर्वर और मोर कॉम्प्लेक्स, कि वन कंप्यूटर से लेके मल्टीपल थाउजेंड कंप्यूटर्स तक भी कॉम्प्लेक्सिटी इनकी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन होगी फर्स्ट टू लाइन में, नीचे होगी एग्जांपल इसकी। ये इतना सा तो टॉपिक हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का। तो 3D प्रिंटिंग में उसने बताया है कि एक प्रोसेस है, एक वे है। ये यहाँ पे डिवाइस भी उसने बनाई है कि इस टाइप का था 3D प्रिंटर, लेकिन ये जो इसने बीच में ये फूड ऑब्जेक्ट बनाया है ये एग्जैक्टली इस तरह का नहीं बना के दे सकता 3D प्रिंटर। सिंपल सिंपल जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो जो मूविंग पार्ट्स नहीं होते वो बना के दे सकता। फिर उसने बताया कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय बिल्डिंग अप लेयर्स ऑफ मटेरियल। एक हेड है, जैसे यहाँ पे ये जहाँ 3D लिखा है इस तरह का ऑब्जेक्ट है, और वो लेयर बाय लेयर जो है यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल जो है उसको मेल्ट करके तो वो ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। पहले हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके वो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं 3D में, फिर डिज़ाइन करके हम इस प्रिंटर के अंदर फीड कर देते हैं, और फिर वो उसको एक्चुअल जो है 3D ऑब्जेक्ट को वो प्रिंट करके हमारे सामने रियल लाइफ में ले आता है। टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट वी डिज़ाइन द ऑब्जेक्ट यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ये आपको कहा था, ये मार्क कर लें, एमसीक्यूज में आ सकता है। ये दो एमसीक्यूज इस पेज के ऊपर मैंने मार्क करवा दी। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम 3D प्रिंटर के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये कैड सॉफ्टवेयर, तो आप ऐसे ही सर्च करेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग गूगल के ऊपर, तो ये बहुत सारी सॉफ्टवेयर आ जाएंगी, और आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में फ्री यूज़ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो पहले इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखना होता है, इसमें ऑब्जेक्ट बनाने, फिर ऑब्जेक्ट बना के प्रिंटर में अपलोड कर देने, फिर प्रिंटर उसको जो है रियल लाइफ में बना दे। दिस डिज़ाइन इज देन कन्वर्टेड इनटू सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल। वो बता रहा है अब ये आगे जो ये प्रोसेस है ना, ये इतना ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये जो डेफिनेशन इधर बताई है ना उसने, कि 3D प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय बिल्डिंग अप लेयर्स ऑफ मटेरियल टू क्रिएट 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट। अ डिज़ाइन इज फर्स्ट क्रिएटेड इन द कंप्यूटर यूजिंग कैड। यहाँ तक अगर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे ना, तो आपके पेपर के लिए तैयारी हो जाएगी। ठीक है। ये फर्स्ट थ्री लाइन ये बेशक मार्क कर लें, ये ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो मार्क की ही है। अगर किसी ने नहीं की तो वो ये चार लाइनें मार्क कर लें कि पेपर में पूछे हाउ 3D प्रिंटर वर्क्स, या वो पूछे कि व्हाट इज 3D प्रिंटर, ये बेसिकली ये डेफिनेशन आपने सेम ही लिखी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक वीडियो है 3D प्रिंटर की वर्किंग के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो 3D प्रिंटर हैं साइड बाय साइड। एक ये है और एक इसके साथ ही ये दूसरा थोड़ा साइज में बड़ा 3D प्रिंटर है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3D प्रिंटर जो है जब बुक में भी हमने पढ़ा कि लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता है या प्रिंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि ये 3D प्रिंटर जो है इसको इनपुट हमने किया है ये प्लास्टिक का फिलामेंट, और ये उसको मेल्ट करके, तो ये आप देख सकते हैं ये उसको
जो है प्रिंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो इसी तरह वो कंप्लीट जो भी हम कैड सॉफ्टवेयर में आपको मैंने बताया था कि कैड सॉफ्टवेयर में हम एक्चुअली उसको पहले डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये उसकी एक्चुअल वर्किंग भी 3D प्रिंटर की आपको दिखा दी। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं थोड़े से आपको बता दूं कि ये उसका फिलामेंट है जो हम फीड कर रहे हैं उसके अंदर। उसके साथ ही ये नीचे स्क्रीन है उसकी, ठीक है। ये उसकी स्क्रीन है। और ये साथ दूसरा प्रिंटर उसकी भी स्क्रीन है। ये उसका बेड है। और ये जो है प्लास्टिक मटेरियल के जरिए उसको मेल्ट करके यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बना रहा है, ठीक है।